लॉकडाउन नीति जो है वो पूरी तरीके से दिल्ली को बर्बाद करने वाली है। किस प्रकार हमारे परिवार और हमारे बच्चे नशे की लतों में पड़ जाएंगे, तो इस प्रकार से जो मंडावली में नए। नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम प्रकटगंज विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी कैलाश यादव क्षेत्र के सीधी बात करेंगे। कैलाश जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले आपसे यही जान लेंगे सर, जो वाइन शॉप खोले जा रहे हैं दिल्ली के अंदर, आपको काम ठीक लगता है सर? देखिए, दिल्ली को इन लोगों ने पहले ही गर्त में घुसे रखा और जिस प्रकार से पहले दिल्ली में लगभग 250 शराब के ठेके होते थे, यानी लगभग प्रत्येक वार्ड के अंदर जो है 80 वार्ड ऐसे थे जहां पर कोई भी वाइन शॉप नहीं थी। लेकिन अब जो ये नई आबकारी नीति लेकर आए हैं, नई शराब नीति लेकर आए हैं, इसमें सीधा सीधा शराब माफियाओं को एक बड़ा लाभ पहुंचाने की और उसके साथ साथ सरकार खुद भी किस प्रकार से वो दिल्ली की जनता को लूट सके और दिल्ली के युवाओं को नशे की लत लगा सके, इस प्रकार के कार्य कर रही है। इस चीज को लेकर कुछ आपने धरना प्रदर्शन किया सर? देखिए, मैं आपको जानकारी दे दूं कि लगभग 850 ठेके ये खोलने जा रहे हैं और खोल दिए हैं कई जगह। एक वार्ड में लगभग 3-3 ठेके खोले जा रहे हैं। उसके साथ साथ प्राइवेट एजेंसियों को भी शराब बेचने का लाइसेंस दिया गया, यानी एक वार्ड के अंदर लगभग 6 से 7 ऐसे स्थान होंगे जहां ये नशे का सामान मिलेगा। वाइन शॉप खुलेंगी जी, वाइन शॉप खुलेंगी। और भारतीय जनता पार्टी और हम लोगों ने अपने वार्ड में, पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अभियान चला रही है, लेकिन हमने अपने वार्ड मंडावली में ये तय किया है कि हम एक भी शराब का ठेका यहाँ नहीं खुलने देंगे। हाँ बिल्कुल, लगभग इस हमारे कल्याण मार्ग पर 3 शराब के ठेके खुलने की योजना थी, काम चल रहा था, बोर्ड भी लग गया था, लेकिन हमने उसको बंद करवाया है। वहां सामान भी आ गया था। और मैं आपको जानकारी दूं कि यहाँ एक शराब का ठेका होता था, कुछ वर्ष पहले होता था, और वहां पर आए दिन गुंडागर्दी होती थी। कभी रात को जो भी कोई आता था उससे पैसे छीन लिए जाते थे। यहाँ पर नशे में लड़ाई झगड़े होते थे, कई जो है चक्कूबाजी कई बार हो चुकी। हमारी माताएं बहनें जाती थी तो उनके ऊपर पत्तियां कसी जाती थी, आपत्तिजनक लोग यहाँ पे रहते थे। तो जैसे तैसे वो ठेका बंद हुआ, बंद होने के बाद यहाँ पे शांति हुई, लेकिन फिर से इन्होंने इस प्रकार से ठेके खोलना शुरू कर दिया। ये निहायती दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है और इस प्रकार से जो दिल्ली की जनता को नशे में धकेलना चाहते हैं उससे बचाना चाहिए, ये इस नीति को वापस लेना चाहिए। और आप ये देखिए, इन्होंने किया क्या कि जो एज थी पहले 25 थी, उसको घटा करके 21 कर दिया गया, 18 कर दिया गया, 21 कर दिया गया, यानी ये सीधा सीधा दावत दे रहे हैं। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, जो 2% कमीशन होता था शराब माफियाओं हो जाओ इधर को भाई, मास्टर जी सीधे हो जाओ, इधर को जाओ, बैठ जाओ सब लोग बैठ जाओ। आओ निकलने को तो भैया थोड़ा पीछे कर लो, बैठ जाओ बहन जी, बैठ जाओ। बैठ जाओ। पूरा चक्का जाम कर दिया गया है। नहीं यहीं पे लो, भीड़ में क्या लेना, भीड़ में वो पूरी आई रही है, चक्का जाम। दिल्ली सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दिल्ली सरकार होश में आओ, होश में आओ। शराब के ठेके नहीं खुलेंगे, नहीं खुलेंगे, नहीं खुलेंगे, शराब के ठेके नहीं खुलेंगे, नहीं खुलेंगे, नहीं खुलेंगे। केजरीवाल होश में आओ, केजरीवाल होश में आओ, केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हाय 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 हाय। को बढ़ा के 12% कर दिया गया। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जहां भी शराब के ठेके थे अब उनको और विस्तार देते हुए वहां पे पिंक वाइन शॉप महिलाओं के लिए योजनाएं, उसकी भी योजना है कि महिलाएं वहां पर जाकर के शराब ले सके। और देखिए, एक और काम इन्होंने किया कि महिलाओं को 30 या 40% छूट, यानी ये देखिए कि जो व्यक्ति शराब पीता है वो कई बार ऐसा सोचेगा कि मैं अपनी अगर वाइफ को भेज दूं तो वो सस्ता लेकर के आएगी। तो सोचिए किस प्रकार से ये परिवारों को कहां क्या देना चाहते हैं, हमारी संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। क्या लगता है नुकसान होगा चुनाव में आम आदमी पार्टी को? नहीं, गलत कामों का तो हमेशा नुकसान होगा। आप मुझे बताइए ना, कौन समर्थन करेगा? आप गुजरात के अंदर कोई शराब का ठेका नहीं है। गुजरात इतने दिनों से
बिना शराब के है, बिहार में शराबबंदी है, गुजरात में शराबबंदी है, तो दिल्ली में ये क्यों नहीं कर सकते? दिल्ली में भी कर सकते हैं। और दिल्ली के पास तो कोई कमी नहीं पैसे की सरकार के पास, तो क्या शराब से ही ये चलाना चाहते हैं सब कुछ? क्योंकि ये जो ये एडवर्टाइजमेंट पे इतना रुपया खर्च करते हैं, ये चाहते हैं कि शराब की नीति से इनके पास इतना धन आए और उससे ये लोग प्रचार कर सकें, लेकिन इनको दिल्ली की जनता की कोई फिक्र नहीं। इस बार कितनी सीट आने की संभावना लगती है सर दिल्ली में भाजपा की? पिछले चुनाव में देखिए, पिछले चुनाव में 150 सीट थी, तो पिछले चुनाव में हमारे पास 182 के आसपास आई थी। इस बार भी हमारे पास जितनी हमारे पास है उससे ऊपर ही सीट आएंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने निगम में काम किया है। आपकी इच्छा है लड़ने की चुनाव? बिल्कुल, किसकी इच्छा नहीं होती, मेरी इच्छा भी हो। कुछ मैसेज देंगे सर 22 के लिए? नहीं, बिल्कुल 22 के लिए मैसेज देना चाहूँगा। देखिए, मैं तो दिल्ली की जनता को मैसेज देना चाहूँगा कि पिछले 7 वर्ष हो गए दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को, और 7 वर्ष के अंदर दिल्ली के नागरिक ये घूम करके दिल्ली को देख लें कि क्या दिल्ली में कुछ बदलाव आया। नमस्कार। आज हम लोग खटके में हैं, मंडावली घनी आबादी के बीच स्थित ये पार्क है, और लगभग 2018 में हमने हमारे उस समय के जो सांसद थे महेश गिरी जी, उनसे आग्रह किया था कि यहाँ पर एक पार्क, अच्छा पार्क, सुंदर पार्क होना चाहिए जिसका डेवलपमेंट हो गया हो और क्षेत्रीय जनता को उसका लाभ मिल सके, लेकिन उस समय नहीं हो पाया। लेकिन वर्तमान में हमारे सांसद गौतम गंभीर जी के पास हम लोग 2020 में गए थे और हमने उनको कई बार चिट्ठियाँ लिखी थी, तो उन्होंने इस पार्क को डेवलप कराने के लिए अब हमने को 1 करोड़ 25 लाख रुपए सैंक्शन किए हैं, और आज इसका पार्क का कार्य शुरू हो गया है। हम हृदय से गौतम गंभीर जी का धन्यवाद करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं कि उन्होंने वासियों के लिए सोचा और एक बड़ा सुंदर पार्क का निर्माण यहाँ पर होगा, जिसमें 2 बैडमिंटन कोर्ट, 2 वॉलीबॉल कोर्ट और बुजुर्गों के बैठने के लिए 50 बेंच लगाई जाएंगी, और उसके साथ साथ पूरे पार्क में हरियाली की जाएगी। एक यहाँ पर स्विमिंग पूल, तालाब बनाया जाएगा, छठ पूजा घाट बनाया जाएगा। तो क्षेत्रीय जनता का ध्यान रखते हुए, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए इस पार्क का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। हम हृदय से सांसद गौतम गंभीर जी का धन्यवाद करते हैं, हमारी पार्षद जी और हमारे इस क्षेत्र के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन सबके प्रयासों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार।